हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके एंड ये स्टोरी के अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचे, शायद एक या फिर दो ही पार्ट और बन सकता है, उसके बाद ये मतलब ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके बाद शायद मैं कोई वन शॉट शेयर करूँ, ये बात की बात है। अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था, विंग की फैमिली जो है विंग को सारा सच बता दिया था कि क्यों ये सब कर रहा था उन्होंने, एंड ये सब कुछ उनकी एक प्लान था। एंड ये सुनने के बाद विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, उसको रोना आ रहा था। वो जिस फैमिली के लिए अपनी जान भी दे रहा था, उस फैमिली उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्या उनके लिए बस उनकी क्लैन के लोग ही इम्पोर्टेंट था कि वो उन सब के चक्कर में अपनी बेटे को दाव पे लगा दिया इस तरीके से? कैसी माँ बाप आए हैं ये लोग, कैसी फैमिली है विंग की, जिस फैमिली के लिए वो इतना रोया, इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, अपनी बॉडी तक को सेक्रीफाइस कर दिया था। वो फैमिली उसके साथ ऐसा किया। विंग किसे ब्लेम करे, क्या ब्लेम करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड तभी वो अपनी फैमिली की तरफ देखा एंड बोला, चाहे आप लोग कुछ भी बोल लो, मैं आपको और लान वांगजी को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। एंड ये बोलने के बाद वो वहाँ से जा रहा था, पीछे उसकी माँ बाबा भी था, वो लोग भी रो रहा था एंड विंग तो रो ही जा रहा था। उसे आज बहुत ज़्यादा दुखफुल हो रहा था। वो जिस फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा था, अपनी जान भी दे रहा था, एंड वो फैमिली उसके साथ ऐसा किया, इतनी बड़ी धोखा। विंग ये सब सोचते हुए वो जा रहा था। एंड वो सब जब जा रहा था ना, उसने देखा सामने लान वांगजी, जियांग चेंग जो वहाँ पे खड़ा था। एंड विंग उन दोनों को देखा, देखने के बाद वो फिर वहाँ से चला गया। एंड वो अपनी जब रूम में गया ना, क्योंकि जो नी क्लैन है वहाँ पे तो विंग को रूम दिया गया था ना, तो विंग उस रूम में गया, उस रूम की दरवाज़ा बंद किया एंड फ्लोर पे ही बैठ गया। एंड वो फूट फूट के रो रहा था। उसे उसे हर एक सीन याद आ रहा था कि कैसे कैसे उसके सामने सब लोगों ने नाटक किया, सब लोगों ने कितनी नाटक किया। हर एक चीज़ झूठ था, हर एक चीज़। उनको बहुत बुरा लग रहा था, बट उसकी आंसू, उसकी दुख, ये सब किसी ने नहीं देखा। क्यों क्यों उसके साथ ऐसा किया सबने? क्यों? सब उसे बता सकता था। उसे अगर बता देता तो क्या विंग ये सब कुछ नहीं मानता, वो मान जाता। पर पर हर कोई उसे तकलीफ़ दिया है अपनी फैमिली को लेके। उसकी लानर गग्गा, हर कोई उसे तकलीफ़ दिया है। वो क्या करे? वो उसकी किस्मत क्यों ऐसी है, क्यों? वो अपनी बेली पे हाथ रखा और बोला, मैं बहुत ख़राब हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। शायद इसीलिए कोई मुझे चूज़ नहीं करता, इसीलिए सब मुझे दुख देता है। बेटा, मैं बहुत बुरा हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें भी मारने की कोशिश कर रहा था। मैं सबके बारे में सोचते सोचते मैं ये भूल गई कि मेरे अंदर भी कोई है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, बहुत ज़्यादा। पर ऐसा ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हर एक चीज़ से, हर एक मुसीबत से। एंड मैं मेरी फैमिली की तरह नहीं होऊंगा जो अपने बच्चों को कुर्बान कर दे किसी और चीज़ के लिए। मेरे लिए सबसे आगे तुम होगे, तुम। ये बोल के वो अपनी बेली पे हाथ रखा एंड उसे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो रोते रोते वो एकदम थक गया था, क्योंकि पहले से उसकी तबीयत ख़राब है एंड ऊपर से वो इतना ज़्यादा रो रहा था, तो उसे अब बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। वो बहुत मुश्किलों से उस फ्लोर से उठा। उठने के बाद वो बेड पे गया एंड वहाँ पे लेट गया एंड वो सो गया था। एंड कुछ टाइम बाद जो लान वांगजी वहाँ पे आया ना, क्योंकि उसे पता चल गया था ना कि विंग्स को सब कुछ पता चला है एंड विंग ने क्या बोला है, ये सब कुछ लान जान को पता चल गया था। इसलिए वो कमरे में आया तो देखा कि कमरे की दरवाज़ा लगा हुआ था। तो वांगजी थोड़ा सा डर गया कि विंग कुछ कर ना दे, क्योंकि विंग की पहले से ही उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए वांगजी जल्दी से उस दरवाजे को बहुत मुश्किलों से खुलने के बाद वो देखा कि विंग जो कि है बेड पे सो रहा था। एंड वांगजी जो विंग के पास आया एंड वो विंग की फेस की तरफ देखा एंड उसे पता लग गया था कि विंग कितनी ज़्यादा रोया है इस रूम में आने के बाद।
एंड अभी भी उसके आंखों में आंसू था। तो वांग जी जो है वो इनकी आंखों से वो आंसू को पोंछा एंड बोला, मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे विंग, मुझे पता है। अब मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है विंग। पर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे तुम्हारी फैमिली की भी कोई दोष नहीं था, वो लोग तो मेरी बातों को सुना था। इसीलिए तुम चाहे मुझे ब्लेम करो, पर अपनी फैमिली को कुछ भी गलत मत बोलना। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। ये बोल के वो इनका हाथों पे हाथ रखा एंड कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठा रहा, क्योंकि विंग तो सो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था इसलिए वो सो गया था। एंड वांग जी फिर उठा, उठने के बाद वो बाहर चला गया था। एंड बाहर जाने के बाद वो नी मिंजू एंड जो हमारी जियांग फैमिली जियांग चेंग है ना, उन सब से बातें किया कि आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि वो लोग अब जिन क्लैन के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि जिन क्लैन अभी वो अपनी प्लान को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि उनकी प्लान था कि वो पहले जो जियांग क्लैन है उनको अपने अंडर ले लेगा एंड उसके बाद और भी जितनी क्लैन है उन सबको अपने अंडर लेगा एंड फिर किंग के अगेंस्ट जाएगा। बट लान वांग जी इससे पहले ही सब कुछ जान गया था। तो लान वांग जी ने बोला, मैं और कोई गलत चीज़ नहीं कर सकती और ना मैं किसी के साथ और गलत होने दे सकती हूँ। इससे पहले और भी गलत हो जाए, हमें तैयार होना होगा। हम इसी हफ्ते में जो जिन क्लैन है उनके ऊपर हमला करेंगे, उसे कुछ पता चले कुछ भी हो उससे पहले। ये बोलने के बाद वो नी मिंजू की तरफ देखा एंड बोला, मिंजू मैं विंग को यहाँ पे रख के जाना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ उसकी देखभाल करना। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अभी लैंड क्लैन जाए और कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम समझ रहे हो ना। एंड नी मिंजू जो कि वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, हाँ किंग मैं समझ रही हूँ, मैं उनको देख के रखूँगा। मैं क्या, मेरी क्लैन के हर एक लोग उन्हें देख के रखेंगे एंड वो हमारी क्वीन है, तो हम तो उन्हें देखभाल करेंगे ही ना। एंड नी मिंजू की तरफ वांग जी ने देखा एंड बोला उसके बाद 2 दिन ऐसे ही बीत गया था। इन 2 दिनों में विंग ना अपनी फैमिली से कुछ बात किया, ना वांग जी से कुछ बात किया। वो पूरा टाइम रूम में बैठा रहता था। अब भी एक बात जो अच्छा था वो था विंग अपने आप की केयर करने लगा था। उसे पता चल गया था कि इस दुनिया में उसकी देखने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सब बस उसे इस्तेमाल किया है। ये चीज़ अब विंग को लग गया था। इसलिए विंग ने सोचा कि अगर कोई उसकी केयर नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, वो अपनी और अपनी बच्चों की केयर तो करेगा। इसीलिए वो अभी अपनी हर टाइम विंग अपना खाना अच्छे से खाता था, अपनी टेक केयर करता था। एंड दूसरी तरफ जो मैडम यू है ना, वो इन 2 दिनों में विंग के पास बहुत बार आया, विंग को बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत माफ़ी मांगा। बट विंग जो मैडम यू से एक भी बात नहीं किया था, मैडम यू से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें माफ़ कर दो, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था विंग। बट विंग ने बोला, हाँ ठीक है मैं समझ गई, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, मुझे जो समझना था मैं समझ गई हूँ। एंड मैडम यू ने बोला, विंग मेरी बातों को समझो बेटा। विंग ने बोला, क्या समझूँ माँ मैं आपकी बातों को, मैं ये समझूँ कि आपने अपनी क्लैन एंड अपनी लोगों की वजह से आप कितनी खुद की बेटे को सेक्रीफाइस कर दिया, ये समझूँ, ये मुझे समझना चाहिए ना माँ। मैं समझ गई, मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा हुआ था, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है माँ। अब मैं और क्या एक्सेप्ट करूँ, बताइए क्या एक्सेप्ट करूँ मैं। एंड मैडम यू जो कि विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग तुम गलत। एंड विंग ने बोला, माँ मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं सब कुछ सही समझ रही हूँ, सब कुछ। एंड तब भी उस रूम में जो कि हमारी जियांग याली था ना, वो भी आ गया था। एंड वो भी शॉक था उसकी माँ बाबा को देख के, क्योंकि उसके पास भी न्यूज़ गया था कि वो लोग मर गया है। एंड जब जियांग याली ये देखा ना, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक था कि वो उसकी फैमिली ज़िंदा है, यहाँ पे है। क्योंकि जो जियांग याली है ना, यहाँ पे बुलाया गया था उसे ये बोल के कि विंग की तबीयत ख़राब है, विंग उससे मिलना चाहता है इसीलिए। बट अभी उसके पेरेंट्स को देख के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक था। एंड वो अपनी माँ को हक कर लिया, बोला आप लोग जिंदा हो माँ, सच में। एंड वो भी रोने लगा। एंड विंग जो उसकी सीजे की तरफ देखा, एंड उसकी सीजे जो विंग की तरफ देखा, एंड विंग को देख के वो थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि पहले जैसा विंग था ना, अभी कुछ भी वैसा नहीं था। विंग को देख के ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा वीक हो गया है, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गया है। एंड जो चीजिया था ना, वो विंग की तरफ देखकर बोला, आशियन तुम्हें क्या हुआ है, हाँ तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या लान वांग जी तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, और तुम इस क्लैन में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लैंड क्लैन में रहना चाहिए था ना।
एंड विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, तब मैडम यू ने बोला वो विंग प्रेग्नेंट है इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। एंड चीज़ें जो इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, उसने बोला आशियन सच में मैं आंटी बनने वाली हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो। एंड जो हमारी विंग था ना वो एक स्माइल किया छोटा सा एंड बोला हाँ शीजिए मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड तभी शीजिए जो है उसकी माँ की तरफ देखा बोला माँ क्या चल रहा है आप। एंड उसकी माँ जो कि देखा वो जो हमारी जियांग एनली था ना उसे सारा कुछ बताया, सारा कुछ पहले से लेकर अब तक। एंड ये सुनने के बाद ना हमारी जो जियांग एनली था ना वो भी बहुत गुस्से में आ गया था। एंड वो उसकी माँ की तरफ देखा एंड बोला माँ सच में आप लोगों ने ऐसा किया, सच में आपने विंग के साथ ऐसा किया, इतनी बड़ी धोखा आपने हम लोगों से किया, आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया। हाँ आपने एक बार भी सोचा जब हमें ये न्यूज़ मिलेगा ये सब हुआ है तब हमारे बीच में क्या गुजरा है। नहीं आपने नहीं सोचा, आपने ना बाबा ने ना किसी ने भी नहीं सोचा। और आप लोग अभी बोल रहे हो कि आपने जो किया हमारी भलाई के लिए, विंग की भलाई के लिए। यहाँ पे क्या भलाई था माँ, आपको पता भी है जिस दिन विंग की शादी था, जिस दिन मैं उसे सजा रही थी, उस दिन विंग कितना रोया था। इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ सोच रहा था, चल रहा था कि उसे आपको उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इस फैमिली को जिस फैमिली उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करना माँ, कोई भी बात नहीं करना। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे आप ये बोलने पर भी गुस्सा आ रहा है कि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप मेरी और आशियन की माँ बाबा हो। ये सब मुझे बोलने पे भी आप नहीं माँ, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती, मैं आशियन के साथ रहना चाहती हूँ, तो आप इस रूम से बाहर जाइए। एंड उसकी माँ जो यानली की तरफ देखा बोला यानली तुम तो मुझे समझो। एंड यानली जो उसकी माँ की तरफ देखा बोला क्या समझूँ माँ, मैं क्या समझने के लिए आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं समझना। मैं मेरे भाई को देख रही हूँ, मैं अपने भाई की हालातों को देख रही हूँ, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं अपनी बात आप लोगों की बात सुनूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ, मुझे आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुनना। उसके बाद मैडम यू जिनके आंखों में आंसू आ गया था, फिर वो उस रूम से चला गया था। एंड जो हमारी शीजिया था ना वो विंग की तरफ देखा एंड विंग को कस के हक कर लिया एंड बोला तुमने इतनी कुछ सहा, इतनी सारी चीज़, I'm sorry कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मेरी छोटी आशियन, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए मेरे भाई, मेरी छोटा सा आशियन कैसे। अनविंग जो अपनी सीजे की तरफ देखा बोला मैं क्या करती सीजे, मुझे तो लगा था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लोग ये बोल के वो और बात आगे बोल ही नहीं पाया। एंड उसके सीजे उसे हक कर लिया, बोला तुम शांत हो जाओ, ठीक है तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो कि किसने क्या किया। अभी बस तुम यही चीज़ सोचो कि तुम्हारे अंदर एक नन्हा सा जान है जिसे तुम्हें सेव करना है। एंड ने बोला हाँ सीजिए मैं जानती हूँ, मैं अपने आप को ध्यान रख रही हूँ सीजिए, मैं नहीं चाहती जैसे मेरी फैमिली मेरी माँ बाबा ने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ करूँ। मैंने पहले इसके साथ बहुत गलत किया है और गलत मैं नहीं करूँगा इसके साथ। एंड उसके सीजे ने बोला ठीक है तुम जो भी करना चाहती हो, जैसे भी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ठीक है। उसके बाद वो जो हमारी विंग था ना उसका हक कर लिया एंड उसके सर पे हाथों को फैला रहा था। एंड ये सारा चीज़ हमारी लान बांगी जो कि गेट के बाहर सुना था, उसके दिल में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, उसे इतना बुरा लग रहा था, उसकी भी आंखों से आंसू आ गया था कि हाँ उसने गलत किया है, सिर्फ गलत नहीं अन्याय भी किया है विंग के साथ बहुत ज़्यादा। इसकी भरपाई वो कैसे करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग उसकी प्यार था एंड वो सबसे ज़्यादा हर्ट उससे उसकी प्यार को ही किया है। वो किंग की जो काम होता है अपनी लोगों को सेव करना, पर वो अपनी लोगों को सेव करते हुए अपनी सबसे बड़ा जिम्मेदारी को ही हर्ट पहुंचा दिया है। कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ भी नहीं, माफ़ी भी मांगे तो किस मुंह से। एंड वो यही सोच रहा था। एंड तब भी जो मैडम यू है ना वो बांगजी की तरफ देखा एंड बोला उसे कुछ टाइम दो, मैं जानती हूँ विंग माफ़ कर देगा तुम्हें। एंड हमारी लान बांगजी जो मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला आई होप सो वो मुझे माफ़ कर दे। बांगजी जो मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला मुझे कल लैंड क्लैन के लिए निकलना होगा, आपको तो पता ही है ना आगे बहुत कुछ करना है मुझे।
एंड मैडम यू जो बोला हाँ। एंड जो वांग जी था ना उसने मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं विंग के पास जाऊँ एंड उसे बाय बोलूँ, मैं क्या करूँ। एंड मैडम यू ने बोला कोई बात नहीं, तुम जब युद्ध से वापस आ जाओगे तब विंग से माफ़ी मांग लेना, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। एंड जो हमारी लान वांग जी था ना वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला हाँ मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ। ऐसे ही वो रात भी बीत गया था एंड उस दिन रात को वांग जी विंग के पास नहीं आया था। उस दिन जो जियांग याली था ना वो विंग के साथ रुका था एंड वो पूरा रात विंग को बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा था, विंग को विंग के बचपन की बातें भी सुना रहा था एंड वो विंग को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा था। एंड नेक्स्ट डे सुबह जो मैडम यू था ना वो विंग के रूम पे आया एंड बोला विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना था। एंड विंग जो बेड पे बैठा हुआ था एंड शीजिए विंग के पास ही था, तो मैडम यू ने बोला लान वांग जी जो है वो लैन क्लैन जा रहा है एंड बहुत जल्द ही जिन क्लैन के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा एंड उन बीच शायद बहुत टाइम लग जाए, तो वो तुमसे बात करना चाहता है, क्या मैं उसे भेजूँ। एंड विंग ने कुछ नहीं बोला, एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। एंड मैडम यू ने बोला विंग युद्ध में बहुत चीज़ें हमेशा प्लानिंग की तरह नहीं होता है, बहुत चीज़ गलत भी हो जाता है। वो जा रहा है, मैं बोलूँगा तुम उससे थोड़ा सा बात कर लो, अगर वो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता है तो मुझे उसे माफ़ कर दो। अनविंग जो उसकी माँ की तरफ देखा एंड बोला हाँ बस मैं माफ़ कर दूँ, सबको माफ़ कर दूँ, हाँ मैं कर दिया सबको माफ़, आप लोग हैप्पी हो तो मैं माफ़ कर दूँगा, मैं सबको माफ़ कर दूँगी। एंड मैडम यू जो बेबसी से विंग की तरफ देखा, वो क्या बोले, वो जब भी विंग की तरफ देखता है उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है, अपनी डिसीजन पे उनको गिल्टी फील होता है, बट जो हो गया है उसको अब कैसे ही वो ठीक करे। तो विंग फिर मैडम यू ने बोला मैं लान वांग जी को यहाँ पे भेज रही हूँ, हो सके तो तुम उससे बात कर लेना, और अगर तुम उससे बात भी नहीं कर रहे हो तो उसकी बातें सुन लेना कि वो क्या बोलना चाहता है। एंड तब मैडम यू जो जियांग यानली की तरफ देखा बोला यानली तुम बाहर आओ। एंड फिर यानली भी वहाँ से चला गया था एंड कुछ टाइम बाद उस रूम में हमारी जो लान वांग जी था ना वो गया एंड वो देखा कि विंग जो है वो बेड पे बैठा हुआ था एंड वांग जी जो रूम में आया, रूम की दरवाज़ा बंद किया एंड वो धीरे धीरे बेड के पास गया एंड वो बेड पे बैठा एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला विंग। एंड विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो वांग जी से अपने हाथों को भी नहीं छुड़ा रहा था। एंड वांग जी ने बोला आई नो विंग मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत, मैं इन सब की भरपाई कैसे करूँ मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, बट मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है जिस दिन मैं पहली बार तुम्हें जियांग क्लैन देखा था उस दिन ही मैं तुम्हें पसंद कर लिया था, मुझे तुम बहुत अच्छा लगते थे, तुम्हारी बातें, तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते थे ना कोई भी उस तरीके से मुझसे कभी बात नहीं किया, मैं तुम्हारी बातें सुनना तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं लैन क्लैन आ गई उसके बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती थी। एंड उसके बाद जब कुछ सालों बाद अनाउंस हुआ कि मैं किंग बनूँगा, उसी दिन जिस दिन मैं किंग बनी थी तुम्हारी फादर के पास मैं गया एंड तुम्हारी फादर को मैंने बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंड तुम्हारी जो फादर था ना उन्होंने मुझे बोला था हाँ ठीक है तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी, मैं बहुत अच्छी चीज़ें तुम्हें लेके सोच रही थी कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से मैं शादी करूँगा सब कुछ, बट बीच में इतनी सारी चीज़ गलत हो गई ना कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड तुम्हारी क्लैन में इतना प्रॉब्लम हो रहा था एंड मुझे तब दिमाग में आया कि तुम अगर मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा एंड इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पास रखने के लिए तुमसे शादी कर लिया था। एंड उसके बाद हर चीज़ गलत होने लगा, अंकल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं, मैंने बहुत समझाया उन्हें बट वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे शर्त दिया कि 4 महीने के अंदर अगर तुम एक हीलर को गुड न्यूज़ उन्हें नहीं दोगे कि हमारी क्लैन में हायर आने वाला है तो वो तुम्हें इस क्लैन से निकाल देगा एंड मेरे साथ मिया की शादी करवा देगा। एंड वो चीज़ सुनने के बाद मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं कर सकती और तुम्हारी जगह पे मैं किसी और को बिठाऊँ इतनी हिम्मत मुझे नहीं था, क्योंकि लैन एक बार ही प्यार करता है, एक बार ही शादी करता है। बट पता नहीं अंकल को क्या हो गया, अंकल ये सारी चीज़ों को भूल गया है, उनके लिए अब लैन क्लैन की कोई भी रूल्स कुछ भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। शायद उनको जो है जिन
गॉन शाओ उनकी ब्रेन को ही वॉश कर दिया था, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो, अब भी नहीं तो कभी तो हमारी बच्ची होगा ना, तो अगर ये पहली हो जाएगा तो क्या गलत है। एंड इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया। मुझे वो करके बहुत बुरा लग रहा था, मैं वो नहीं करना चाहती थी, फिर भी मैंने वो किया। एंड दोबारा जब मैंने तुम्हें वैन चाव के साथ देखा तब भी मुझे बहुत जेलस फील हो रहा था। एंड तब भी मैंने तुम्हारे साथ और एक बार गलत किया। मैं जानती हूँ मैं बहुत बार तुम्हारे साथ गलत किया, मैं हर वक्त तुम्हें ब्लैकमेल करती थी। मैं जानती थी कि तुम तुम्हारी फैमिली को कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं वही चीज़ को लेके मुझे लगता था कि मैं अगर वही करूँगा तो तुम रुक जाओगे, तुम फिर से मुझे छोड़ने की या फिर अपने आप को ख़त्म करने की बात नहीं करोगे। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे नहीं पता था कि मैं अंदर अंदर से तुम्हें तोड़ रही हूँ, तुम्हें मार रही हूँ। एंड तुम्हें पता है, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे लगा कि अब कोई मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। बट तुमने क्या किया, तुम उस नदी में कूद गए थे। अगर उस दिन मैं सही से तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हें सेव नहीं करती, तो मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होता। और तुम्हारे साथ तुम तो चले जाते, मैं क्या करती, मैं तो मर जाती हूँ इन जीते जी, मैं ज़िंदा नहीं रह पाती। मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैंने मैं एंड ये बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, इस फर्स्ट टाइम वांग जी जो इतनी सारी बात कर रहा था, अपनी दिल की बातें कर रहा था। एंड विंग जो वांग जी को माफ़ तो कर देना चाहता था, पर वो नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं पता विंग, मैं अभी जो कर रही हूँ उसमें मैं कभी ज़िंदा लौट भी पाऊँगा या नहीं। माफ़ कर देना, मेरी हर एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। पर तुम एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो, अपनी दिल से मुझे माफ़ कर दो। और मैं कुछ नहीं चाहती हुई। अगर मैं वापस आई एंड उसके बाद तुम जो भी बोलोगे, अगर तुम मुझे माफ़ भी नहीं करोगे ना तब भी चले, अपने आप को चोट मत पहुँचाना। एंड वो विंग की जो पेट था ना वहाँ पे हाथ रखा एंड बोला, इसकी भी प्रोटेक्ट करना, इसको देखभाल करना, हाँ ठीक है। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा एंड विंग के फॉरहेड पे किस किया। एंड अभी तक विंग ने एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला था, ना वो वांग जी की तरफ देखा था। एंड जब वांग जी देखा कि विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, अपनी दिल में पेन हो रहा था। एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैं जा रही हूँ विंग, मैं जा रही हूँ। एंड ये बोल के वो वहाँ से उठा एंड वहाँ से चला गया उस रूम से। एंड वांग जी जब उस रूम से चला गया था ना, उसके बाद विंग अपने सर को ऊपर किया एंड उसके आंखों से भी आंसू आ रहा था बहुत ज़्यादा, उसे भी बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। वो वांग जी से बात करना चाहता था बट वो नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में जब भी वो सोचता है कि वो वांग जी को या फिर सबको माफ़ कर दे, उसे हर एक चीज़ याद आता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था, एक दिन पूरा बीत गया था। एंड विंग जो कि जियांग मतलब नी क्लैन में था, एंड वांग जी जो लैन क्लैन पहुंचने के बाद वो जो अंकल है ना, अंकल को जियांग मतलब जिन क्लैन की जितनी भी सबूत था ना सब कुछ दिया। एंड अंकल कुरेन जो कि बिल्कुल भी ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं था, उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, जो जियांग है उनको फंसा रहा है, जियांग ही ये सब कुछ कर रहा है। एंड वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना अंकल के ऊपर कि इतनी सारी सच्चाई देखने के बाद भी वो कैसे अभी तक वो जिनको गलत नहीं मान पा रहा है। एंड इसीलिए जो हमारी लान बांगी था ना, वो कुछ सेनाइयों को बुलाया एंड अंकल कुरेन को उनकी जो कमरा था ना वहाँ पे बंद कर दिया था। एंड उन लोगों को बोला सर्वेंट को कि ये इंसान इस जगह से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाए, ये तुम लोग देख लेना, अगर ये यहाँ से बाहर आया एंड ये किसी भी हालत में अगर जिनके साथ कोई भी कांटेक्ट किया ना, मैं सबको मार डालूँगा, सबको। एंड अंकल जो चिल्ला रहा था बोल रहा था, वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल रही हूँ वो लोग ऐसा नहीं कर सकता। एंड वांग जी जो कि अपनी प्लान को कर रहा था, वो उसकी जितनी भी सेनाई थी ना सबको रेडी कर लिया था, सबको। एंड ये सब चीज़ों को जो हमारी शिचनगा और हमारी जियांग चैन ये लोग हैंडल कर रहे थे बाकी सेनाओं को। एंड हमारी लान वांग जी जो कि अभी
जिंगशी आया था, क्योंकि अभी तक वो जिंगशी में आने की मौका ही उसे नहीं मिला, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा था ना। एंड वो जिंगशी आने के बाद वो हर जगह देख रहा था इस जिंगशी में उनकी कितनी सारी यादें हैं। हाँ, वो सब यादें जो बुरी यादें हैं, बट वांग जी इस जिंगशी में विंग के साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें बनाना चाहता है। एंड वो सोच लिया अगर विंग उसे माफ़ कर दिया ना, तो इसके बाद वो इस जिंगशी में विंग के साथ हर एक दिन अच्छे से बिताएगा। हर एक चीज़ वो विंग के मन की पसंद की तरह करेंगे। विंग के साथ कुछ भी गलत और वो नहीं करेगा, ना वो किसी को करने देगा। वो ये सोच लिया था। एंड उसके बाद विंग की मतलब वांग जी की जितनी भी सेनाएं था ना, वो लोग रेडी हो गया था। एंड वांग जी ने बोला कल सुबह ही हम निकल जाएंगे जिन क्लैन के लिए। वैसे ही हुआ। वांग जी नेक्स्ट डे अपनी सेनाओं के साथ जिन क्लैन में निकल गया था। एंड कुछ ही टाइम में वो लोग जो है जिन क्लैन पहुंच भी गया था। एंड कुछ बोले बगैर ही वो जिन क्लैन के ऊपर हमला कर दिया था। एंड जिन क्लैन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, अचानक से क्यों जो किंग है वो हमला कर दिया है। बट वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो था ही रेडी अपनी सेनाओं के साथ। जो है वो पहले से ही हमला करना चाहता था, इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा था। एंड जब उन्हें पता चला कि किंग हमला किया है, तो वो भी रेडी था। वो भी जो हमारी लान बांग जी था ना, उनकी सेनाओं के साथ हमला मतलब फाइट करने स्टार्ट कर दिया था। एंड ये चीज़ वांग जी को पता था कि जो जिन है वो अंदर ही कहीं ना कहीं अपनी सेनाओं को रेडी कर रहा है। एंड ये चीज़ प्रूव भी हो गया था। बट वांग जी जो कि पहले से ही ये सब कुछ प्लान कर लिया था, इसीलिए वो भी बहुत हटके बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली जिन के ऊपर हमला कर रहा था। एंड जिन गोंगाओ जो है वो वांग जी के पास एक नोट भेजा था। एंड वहाँ पे जानना चाहता था कि क्यों अचानक वो उनके ऊपर हमला किया है, क्यों ऐसा कर रहा है। तब वांग जी उनकी वो चिट्ठी की कोई भी जवाब नहीं दिया था, कुछ भी नहीं। एंड वो बोला जितनी जल्दी हो सके इनके ऊपर हमला करो, और मुझे जितनी जल्दी हो सके जिन गोंशाओ की जो सर है मेरी पैर के नीचे होना चाहिए। मैं तुम सबको ऑर्डर दे रही हूँ, जो भी सबसे पहले ये काम कर पाएगा उसको मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। एंड ये चीज़ जब जिन गोंगाओ सुना ना, वो भी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो उसी जगह पे था जो फाइटिंग हो रहा था ना, वहाँ पे भी वो था। एंड वांग जी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से ये चीज़ बोल रहा था, तब तो माइक नहीं था तो मुँह से ही बोल रहा था। एंड ये चीज़ जब जिन गोंगाओ को पता चला ना, वो भी शॉक थे कि क्यों ऐसा किया। एंड उसे भी लग गया था कि वांग जी को कहीं ना कहीं ये सब कुछ पता चल गया, इसीलिए ये हो